आप सब अभी क्रांतिकारी संत कबीर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम शिवपुर कबीर जागू आश्रम में पधारे हुए हैं। आप संत और भक्तों के माध्यम यूट्यूब चैनल में सबका विनम्र स्वागत है। हम आज संत जागू साहेब के परिचय और जो बाहर से संत आए हुए हैं उनसे हम परिचय प्राप्त करेंगे। हमारे समक्ष कबीर आश्रम झांसी से हमारे पुष्कर साहेब जी, संत श्री पुष्कर साहेब जी पधारे हुए हैं। साहेब, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप इस कबीर जागू आश्रम में कब से पधारे हुए हैं और कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ तो हम पहली बार आए हैं और आने में इतना हम प्रभावित हुए। आने के बाद यहाँ के जो संत लोग मिले, जो यहाँ के जो आचार्य हैं, वो बड़े विनम्र मूर्ति हैं, प्रेम मूर्ति हैं, और उनका नाम भी प्रेम साहब जी हैं, और बड़े विद्वान संत हैं, और रहनी गहनी में एक रस रहते हैं। और कबीर साहब के जो मूल ग्रंथ बीजक उनको अच्छी पकड़ है, और हम उनसे प्रभावित हुए थे। छत्तीसगढ़ में जब पहली बार उनका दर्शन हुआ था, एक सत्संग में हम गए थे, तो वहाँ साहब जी से मुलाकात हुई, तो दर्शन की अभिलाषा दोबारा थी, तो संयोग बना, हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आ कर के हम बहुत प्रसन्न हुए। यहाँ अच्छी सेवा होती है संतों की, भक्तों की, और साहब जी बड़े सरल भाव में, सहज स्वभाव में सबसे मिलते हैं। और यहाँ आने से ऐसा लगा कि ये कबीर जागू आश्रम है, ये जागने का स्थान है, ये भागने का स्थान नहीं है। जो जागू आश्रम में आ गया तो समझो जागने के लिए आए, स्वयं को जाग गया। वो संसार में तो सब लोग सोए हैं, मोह की नींद में, सबके शरीर में तो सबको सोना पड़ता है, लेकिन ये स्थान है जागू स्थान का मतलब होते जागने का स्थान। जो जग जाए, जो संभल जाए, जो सचेत हो जाए, वो ऐसा स्थान है। सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में सदगुरु कबीर साहब के 4 शिष्य मुख्य बताए जाते हैं: धनी धर्मदास साहब, भगवान दास साहब, सूरत गोपाल साहब और जागू साहब। तो ये जागू आश्रम लगभग बताते हैं ये 19वीं पीढ़ी चल रही है महंतों की। हमें आकर के बड़ा अद्भुत लगा कि इतने वर्षों में संत भक्तों की बड़ी कृपा, यहाँ जो ये संभाल के इस विरासत को रखे हैं। और प्रेम साहब जी इतने महान, जो आज इस धरोहर को संभाल करके सभी भक्तों का कल्याण कर रहे हैं, और हर जगह प्रचार प्रसार सत्संग में जाते हैं। और यहाँ आकर के हमें अच्छा लगा, सभी संत यहाँ पधारे हुए हैं, और दूर दराज से सब भक्त लोग भी आए हैं। हम पहली बार आए, लेकिन हम आकर के ऐसा नहीं लगता हम पहली बार आए हैं। आने के बाद लगा कि हम लोग पुराने ही थे। यहाँ सभी कितना स्नेह मिला, और हमारे जो क्रांतिकारी संत कबीर के यूट्यूब चैनल के जो हमारे साहब जी हैं, श्री कुमार साहब जी, उनको भी धन्यवाद। आपका चैनल बहुत अच्छा है। जो सदगुरु कबीर साहब के उन्होंने क्रांतिकारी एक विचारधारा लेकर के चले कि कबीर साहब ऐसे संत नहीं थे, क्रांतिकारी थे, जो सबको शांति लाने के लिए क्रांति करते थे। क्योंकि अशांति को दूर भगाना होता था, तो क्रांति की बात जब तक नहीं करोगे तब तक शांति नहीं आएगी। ऐसे क्रांतिकारी चैनल और संत कबीर क्रांतिकारी थे, वो तो है ही। उनकी वाणी आज कोई भी मत पंथ हो, सदगुरु कबीर की वाणी तो सब गाते हैं, सुनते हैं। भले ही उनको बाद में साइड कर दे, लेकिन कोई की कथा हो, चाहे शिव कथा हो, पुराण कथा हो, भगवत कथा हो, जब कबीर की कथा नहीं कह देते हैं, कबीर की वाणी नहीं बोल देते हैं, तब तक ये बात पूरी होती नहीं। किसी की कथा सार यहीं से होता है। तो बहुत अच्छा लगा, सभी को धन्यवाद। जागू आश्रम के एक 2-4 शाखा का नाम आपको याद है? हाँ, कबीर जागू आश्रम के एक तो छत्तीसगढ़ सेंचुआ में है, जो धमतरी जिला में पड़ता है। एक सीतापुर में मिश्रिक में है, वहाँ साहब जी का जो है आश्रम है। एक लखीमपुर खीरी में भी है, रुकुंदीपुर कबीर जागू आश्रम, और एक अम्बाला में है कबीर जागू आश्रम डेरा बसी। वहाँ तो हम जाने का सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन 2-4 नाम हम जानते हैं और बड़ा अच्छा लगा। और आज हमारे साहब जी जो संतोष साहब जी
बड़े पूजनीय संत हैं, बड़े भाव से आज ये कर रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लगा। और साथ में हमारे करखड़ी आश्रम बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात से पधारे हुए हैं महेंद्र साहब जी, बहुत दिन बाद दर्शन हुए, तो हमें तो बड़ा लाभ ही लाभ हुआ यहाँ आकर के कि इतने संत इतने भक्तों का एक साथ दर्शन होना एक कबीर जागो आश्रम की देन है। और यहाँ सब हम सब जागने के लिए आए हैं। सदगुरु कबीर साहब की जो प्रचार है ये इसी से होगा, और क्रांति लाना है कि क्रांतिकारी चैनल के माध्यम से जाएगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम तो कहते हैं इसको देखें, इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि आदमी समझ सके कि सदगुरु कबीर कौन थे, क्या थे। आज अनेक मतपंथ चल गया है, अलग अलग बातें सब सदगुरु कबीर के बारे में करते हैं, लेकिन यहाँ आने पर साहब जी के दर्शन करने पर जिनके पास जो समस्या हो, कोई प्रश्न करना हो, तो साहब जी बड़े विनम्र भाव से सटीक उत्तर देते हैं। बस इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी आपको, आपने यहाँ जागो साहब के परिचय पूरा और साहब जी के परिचय दिए, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद साहब। अब हमारे समक्ष वहाँ बड़ौदा गुजरात से करखड़ी कबीर आश्रम से श्री संत श्री महेंद्र साहब जी पधारे हुए हैं। साहब जी आपका यूट्यूब में स्वागत है, क्रांतिकारी संत कबीर। आपको तो धन्यवाद है। आप यहाँ जागो आश्रम शिवपुर में कितने दिन से आ रहे हैं, और आए हैं कि नहीं, कि पहले बार आए हैं? ये हम यहाँ पर जागो आश्रम में ये पहली बार आ रहे हैं। अच्छा, पहली बार आए हैं और यहाँ आकर के हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। और जो श्री साहब जी हैं, श्री प्रेम साहब, प्रेम की मूर्ति हैं, और ऐसे मूर्ति मिलना बहुत कठिन है। और जैसा नाम वैसा उनका काम, सबको प्रेम देते हैं। भक्त आए और संत महात्माएँ सबको ऐसा प्रेम में बांध देते हैं कि सब लोग उनके प्रेम में बंध जाते हैं। ऐसे महापुरुष, ये चहुमुखी उनकी वो है, प्रतिभा है, उनकी चहुमुखी प्रतिभा है, और बीजक पर उनका पूरा अधिकार है। और अन्य भी शास्त्र उन्होंने पढ़ रखे हैं, तो उस पर भी उन्होंने बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे ढंग से उनका उसमें वर्चस्व है। श्री प्रेम साहब जी एकदम क्रांतिकारी भी हैं और बहुमुखी हैं, और बहुमुखी के धनी हैं और प्रतिभाशाली हैं। और मैं श्री कबीर आश्रम करखड़ी गुजरात तालुका पादरा जिला बड़ौदा से मैं आया हुआ हूँ, और मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। बहुत हम खुश हैं। श्री जागो आश्रम में यहाँ सब सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं और कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा है। और ये जो बनारस से काशी है, और ये पूरा दर्शनीय स्थल है, और बहुत यहाँ देख करके दर्शन करके हम बहुत मुक्ति का गढ़ माना जाता है। हाँ, काशी का मुक्ति गढ़ ही है। इसलिए कबीर साहब यहाँ पर पैदा हुए, और कबीर साहब ने मुक्ति का मार्ग उन्होंने खोला। ये इधर श्री प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता था, तो कबीर साहब का जो मार्ग होता था उसको मुक्ति मार्ग बताते थे कि ये मुक्ति का मार्ग उन्होंने लिख देते थे सरकार। तो जो कबीर साहब ने कहा है ना, यहाँ जो शरीर छोड़ेगा वो मुक्ति को प्राप्त होगा, घर में मरेगा वो गधा होगा, सही है क्या? ये ऐसा नहीं है। आदमी जैसा अपने जीवन को अच्छा बनाता है, साधना करता है, साधना के अनुसार, मन के अनुसार यदि साधना कर लिया तो उसका कल्याण हो गया, मोक्ष हो गया। वो कहीं भी शरीर छोड़े उसकी ऐसी कोई बात नहीं है। कबीर साहब मगार में जाकर के शरीर छोड़े तो उन्होंने वहाँ मुक्त हो गए। और यहाँ का मानता है यहाँ पर कि ऐसा है, यहाँ शरीर छोड़ने से आदमी मुक्त हो जाता है, लेकिन मानता मात्र है। और जो आदमी साधना कर लेगा बस उसका कल्याण है। बोलो श्री सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। आप कहाँ से आए हैं? राधे श्याम, मैं श्री वृंदावन धाम से आया हूँ। राधे श्याम। बोली एक अनमोल है जो को बोले जान, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। प्रभु कबीरदास जी को हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं। हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा विद्यार्थी होगा जो उनके परिचय से वंचित रहा हो, उनके योगदान से वंचित हो। हमें आज प्रभु जी के वाणी दोहा, जो भी ज्ञान उन्होंने हमें प्रकाश में दिया है, जिससे प्रकाश से हम खूब लंबा यात्रा कर सकें,
और ये जीवन तो एक यात्रा ही है प्रभु जी, और ये यात्रा बड़ा सुंदर हो, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान को बारंबार नमन है, उनके चरणों में प्रार्थना है। राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री राधा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आइए आइए। कहाँ से आए हैं आप? हम महाराजगंज से हैं। महाराजगंज जिला, हाँ जिला महाराजगंज। क्या नाम है? रामज्ञानी यादव। रामगंज यादव जी हाँ। यहाँ जागू आश्रम में कब से आ रहे हैं? प्रेम साहब जब शुरू में यहाँ इनका मानदी हुआ अच्छा तो पीछे वाले महाराज के 13 ही से हम आ रहे हैं। अच्छा। तो आपको जागू आश्रम में आने से, सत्संग में आने से क्या क्या लाभ मिला है आप तक के? आज तक हम तो बचपन के इसी में हैं, लेकिन हमें साहब की वाणी से हमेशा संतुष्टि ही मिली है। तो इसमें कहीं किसी की बात की कमी नहीं आती है। तब से मैं जुटा हूँ कबीर पंथ से। नहीं तो ज्ञान साहब से जो आप सीखे कुछ बता सकते हैं उसे, कुछ ज्ञान की बातें? ज्ञान की बात है तो मैंने हम ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं। थोड़ा कुछ तो सीखे हैं ना, कुछ सुनते हैं इतना दिन से। नहीं बोल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, यूट्यूब में आपका स्वागत है। आप कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से आए हैं, साहिबगंज गई। क्या नाम है? गंगा गौड़। गंगा गौड़ जी। अच्छा, अभी क्या काम करते हैं? मैं तो पहले गाड़ी चलाता था, ट्रक। अच्छा। और सत्संग सुनते सुनते गुरुजी का और कबीर साहब का। आपके गुरुजी कौन है? हमारे गुरुजी हैं सदगुरु असंग साहिब जी। अच्छा। अब प्रेम साहब से जुड़े हैं? प्रेम साहब से भी जुड़े हुए हैं, हमारे माता पिता भी इनसे जुड़े हुए हैं पहले से। तो हम मोबाइल में सुनते सुनते जुड़ गए उनसे। तो यहाँ पे आने का हमें अच्छा लगा। घर पे आते हैं, गुरुजी का वाणी सुनते अच्छा लगता है। तो पूरे परिवार को, अपने वाइफ को, सबको लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ आने के बाद हमें देखें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत साफ़ सफाई है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। और हमारी बहन भी, 2 बहन भी हैं, हमारे जीजा लोग भी आए हैं, सब लोग आए हुए हैं। हाँ। तो सत्संग सुन करके आपका जो पारिवारिक जीवन है वो अच्छा, ठीक से, बहुत मतलब अच्छा, सुख शांति से चल रहा है? बहुत अच्छा सुख शांति से चल रहा है। और बाल बच्चे भी धीरे धीरे, आने वाली पीढ़ी सुधरती जा रही है। पहले जैसा थी उससे आज के डेट में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है। बच्चे भी सुंदर हो रहे हैं, स्वभाव भी सुंदर होता जा रहा है, और ज्ञान का प्रकाश भी उदय होता चला जा रहा है। हाँ, जैसे माता पिता संस्कार देंगे उसी प्रकार बच्चा हो। हाँ, एकदम जैसे माता पिता संस्कार देंगे वैसे बच्चा होगा। और ये संस्कार और कभी ख़त्म नहीं होता, इसको लेना जितना ही लेंगे उतना ही आपके अंदर बढ़ता ही जाएगा। हाँ, कबीर साहब का एक दोहा बोलते हैं, करहु विचार जे सब दुख जाई, परिहर झूठा कीर सगाई। ये विचार करना एकदम ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, और एक और बोल रहे हैं कि झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, और राम नाम की बीनी चदरिया, और दास कबीर जतन से उड़ी, ज्यों के त्यों धर देही चदरिया। बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप कबीर साहब से जुड़े हैं तो आपको कुछ नॉलेज भी है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आप आइए। आप कहाँ से आए हैं? अयोध्या जिला से। अयोध्या से जी। नाम क्या है? राम इकबाल शर्मा। आप कब से जुड़े हैं प्रेम साहब से? हम तो सब 2 साल से जुड़े हैं। जी। आपके दीक्षा गुरु हैं? दीक्षा गुरु क्या, सत्संग में साहब आए थे। अच्छा। सत्संग मुझे बहुत प्रिय लगा, इनका बहुत अच्छा अनुभव गूढ़ युक्त लगा। अच्छा। और तब से मैं जुड़ गया। तो प्रेम साहब के सत्संग से आपको क्या लाभ मिला है? सत्संग से तो जीवन का सर्वोपरि लाभ है, उससे अच्छा, उससे बड़ा कोई लाभ है ही नहीं। जी। तो जीवन के आदर्शों का, मूल्यों का, और वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या हैं, इस हमारा लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है कि हम अपने आप में स्थित हो जाएं, ही लक्ष्य है। जी। अपने आप में, अपने स्वरूप में जी, आप स्थित हो जाएं। कितने लोग अपना लक्ष्य के परमात्मा का दर्शन मानते हैं, सही हैं? अब उनकी विचारधाराएं, उनकी तमाम भ्रांतियां हैं, मान्यता हैं। उन्होंने कहाँ से क्या सीखा, क्या समझा है, अपने आप को परिष्कृत नहीं किया है, उसी में फंसे हुए हैं। ज्यों परिष्कृत करेंगे, अपने आप को समझेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी।
हाँ, अब जो पारखी संत के संसंग में रहते हैं उसको अपने आप का बोध होता है, अपना को ही परमात्मा मान करके जी जी, वो अपने वही इसी- है ही है, वही सत्य है, और कोई वही सत्य है और कोई चीज़ सत्य है नहीं। जो अपने में है वही सत्य है और बाहर तो कुछ भी नहीं। चलो जी। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपको भी पूरे साधु समाज को आइए। हमारी तरफ से साहब बंदगी। हाँ माता, आओ। कहाँ से आई है माता जी? तो संत कबीर नगर से आए हैं। अच्छा, कि नाम क्या है? मेरा प्रेमशिला पांडे। अच्छा, कब से आ रही हैं? 2022 से। 2022 से यहाँ लगातार आ रही हैं? हाँ, तीसरा साल की है। अच्छा, तो यहाँ आकर के प्रेम साहब से आपको क्या लाभ मिला है? हमको बहुत अच्छा लगता है, यहाँ आ कर के हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत लाभ मिला है। हाँ, जैसे परिवार में यहाँ से जाते हैं तो यहाँ की जितनी चर्चाएं होती हैं अपने बच्चों में बांटते हैं, बच्चों में अपने जो बताते हैं और कहते हैं कि समय आने पर तुम लोग को भी वहाँ ले चल के एक बार हम जो है कबीर जी के स्थान पर हम दर्शन तुम लोग को भी करवाएंगे। हाँ, आपका परिवार सुखी रहे माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए सर, आपका यूट्यूब में क्रांतिकारी संत कबीर में यूट्यूब में आपका स्वागत है साहब। साहेब हाँ, आपका परिचय बताइए, आप कहाँ से आए हैं, कब से आ रहे हैं जागू आश्रम में? जी, सभी को मेरा साहेब बंदगी और इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी संत प्रेमी को, भक्तजनों को मेरा साष्टांग साहेब बंदगी जी। मैं श्री कबीर जागू आश्रम, ग्राम रुकुंदीपुर, पोस्ट मनौरा, जिला लखीमपुर खीरी से आया हूँ और ये मेरा आचार्य गद्दी है, गुरु गादी है। यहाँ आकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, मेरा मन हर्ष से भरा हुआ है, दिल आलोकित है। और मैं इस कार्यक्रम में यही संदेश देना चाहूँगा कि सद्गुरु कबीर साहब जी जो एक क्रांतिकारी विचारक संत थे, जिसकी विचारों को लेकर के अपितु एक भारत जैसा देश नहीं, विश्व में जितने भी संत परंपरा के मानने वाले अवधूत लोग हैं, वो सद्गुरु कबीर साहब जी के बीजक ग्रंथ की साखी को, शब्द को लिए बिना अध्यात्म जगत की व्याख्यान को पूरा नहीं करता। ऐसे महामना क्रांतिकारी सद्गुरु श्री कबीर साहब जी के हम सब परंपरावली जागू मठ से जुड़े हुए हैं और आज सद्गुरु कबीर साहब जी के उन नैतिक विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए इस पुनित कार्य में सम्मिलित हुए हैं। अनंत चौदस को परम पूजनीय हमारे मठ के प्रथमाचार्य सद्गुरु श्री जागू साहब जी का जो भेष दिवस है, उसी को हम सब लोग पूरे जितने भी हमारे भारत में नहीं अपितु विश्व में जहाँ जहाँ भी कबीर जागू मठ है, वहाँ पे साहब की इस परंपरा को बड़े आनंद भाव से मनाते हैं। इसलिए आज इस बेला में हम सब एकत्र हुए हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि साहब जी, जागू साहब का कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो बता सकते हैं, दो चार? अब ये तो हमारे आचार्य लोग ही बताएंगे और बड़े बड़े गुरु लोग ही बताएंगे। इस विषय में जितना हमको मालूम है हम उतना ही बता पाएंगे। जी जी जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी आपको। ठीक है जी साहेब। आइए, आप कहाँ से आए हैं? मैं जिला लखीमपुर खीरी से आया हूँ और यहाँ मैं करीब 2 वर्ष से आ रहा हूँ जागू आश्रम में। यहाँ आने का उद्देश्य आपका क्या है? यहाँ आने का उद्देश्य साहब हमारा ये है कि हमारे दादाजी यहाँ आते थे, वो यहाँ से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए थे और हम भी उनके साथ में आए जब, तो यहाँ पे आकर के एक समाज सुधारक के माध्यम से जो भी ये संस्था चल रही है कबीर धाम के माध्यम से, और पूरे संसार में इसकी प्रशंसा हो रही है। और जो आज के डेट में सारे देश में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जाति धर्म द्वेष तृष्णा आपस में भेदभाव रख रहे हैं, हमारे कबीर साहब जी जो थे वो इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए ही ये आश्रम और सारे देश को एकजुट करने के संदेश से, और अपना जो मन मैला करके लोग बहुत हमने देखा है कि संत भी हैं एक आधे जो फंसे हुए हैं माया मोह में, उससे मुक्त होने के लिए कभी संदेश दिया है और इसी संदेश पे हम लोग चलते हैं और आगे भविष्य में भी चलते रहेंगे और क्रांतिकारी कदम उठा करके हम तो पूरे मानो विश्व में फैलाना चाहते हैं कि जागू मठ आश्रम का नाम हो और कबीर साहब का साथ ही साथ में आचार विचार
फैले, ताकि जो भी भेदभाव चल रहा है, आपस में मतभेद है, वो सब खत्म हो जाए और सभी आत्माएं जो हैं, संत लोग हैं, वो आत्मा परमात्मा से मिलन हो जाए। कबीर साहब का परमात्मा अलग है कि साहब मानते क्या, ब्रह्म तो एक ही है। हमारे कबीर साहब तो ब्रह्म एक ही मानते थे, मगर कुछ लोग जो है साकार रूप भी पूछते हैं और ब्रह्म भी पूछते हैं, मगर हम तो ब्रह्म में ही विश्वास रखते हैं। तो आप ब्रह्म किसको समझते हैं? हम ब्रह्म परमात्मा को, शून्य प्रकृति को। प्रकृति, हाँ। कबीर साहब का आप ना बीजक का ठीक से स्वाध्याय करेंगे तो कबीर साहब ने किसको परमात्मा कहा, किसको ब्रह्म कहा, ये सब पता चलेगा, है ना। कबीर साहब का मूल ग्रंथ, मूल वाणी बीजक। बीजक तो अध्ययन नहीं किया है साहब, हमने सत्संग के माध्यम से आए हैं, तो वो सुना है संतों के माध्यम से जो भी ज्ञान है। कबीर साहब का परमात्मा सबके अंदर में घट घट आत्मा ही परमात्मा मानते हैं। कबीर साहब का ब्रह्म सब वो आत्मा ही है, ब्रह्म आत्मा में ही सब चीज़ वो आत्मा को ही मानते हैं। ये कबीर साहब का सिद्धांत, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप आ जाए। हाँ, क्रांतिकारी संत कबीर में आप छत्तीसगढ़ से ग्राम डोंगा कोरव से पधारे हैं। आप यहाँ बनारस में जागू आश्रम में कितने बार आए हैं? पहले बार आए? मैं इस आश्रम में पहले बार आया हूँ। जब साहब जी बोले कि बनारस जाना है, मैं तो मेरा मन पहले ना कह रहा था, लेकिन ऐसा दिन हुआ साहब जी अब मैं भी जाऊँगा, और बोला कि निश्चित है? हाँ निश्चित है, निश्चित जाऊँगा। को 13 तारीख को अपना जी सामान रख लेना और तैयार हो जाना। उस दिन ने संकल्प लिया कि मैं भी जाऊँगा, और फिर तैयार हुआ। और उसके बाद फिर 13 तारीख को हम वहाँ से 6 बजे घर से निकल करके आए। जब यहाँ आए तो हमारा व्यवस्था साहब जी से मुलाकात हुआ, प्रेम साहब से। तो हमारा पूर्ण व्यवस्था पूछे कि कितना टाइम आए, अभी आए हैं, और फिर स्नान किया हो कि नहीं किए हैं। फिर तत्काल स्नान, माइक फिर बोला कि साबुन और सर्प दिया, फिर जाओ स्नान करो और उसके बाद जलपान करना कर बोला। जब स्नान करके आए तो फिर थोड़ा जलपान दिया, भोजन पाया। अभी इस आश्रम आप कभी पारक सिद्धांत से जुड़े हैं? हाँ। तो पारक सिद्धांत में से जुड़ करके आपको क्या लाभ मिला है? इस पारक सिद्धांत से हम इसे जुड़ने से हमारा मन संकल्प होया कि पारक सिद्धांत ये है, ऐसा है कि परख करके चलना है। सुनिए सबकी निबेरिए अपनी, सभी मत पंथ को सुनो और उस पर विचार करो और चलो। जिसमें लाभ है कि जिसमें हानि है, जिसमें लाभ है उसको पकड़ लो और हानि है उसको त्याग दो। हाँ, जब सब 92 से जब हमारे गांव में अभिलाष साहब पधारे, उसी समय से हमारा मन दृढ़ संकल्प हो गया। ठीक है कि इस पारक सिद्धांत में हमको बहुत धन्यवाद आपको। आइए, आप कहाँ से पधारे हैं? लखीमपुर खीरी से। क्या नाम है? रामदीन राठौर। अच्छा, आप यहाँ जागू आश्रम में कब से आते हैं? ये पहली बार हमारा यहाँ पे आगमन हुआ है, और हम ये कहना चाहते हैं कि कबीर साहब प्रथम संत, हमारे कलयुग के प्रथम संत हुए हैं, और उन्होंने हमको जो शिक्षा दी है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घटो घटो राम हुए दुनिया जानती नाय। कबीर साहब का राम अपनी अंतरात्मा ही है, अपने पास है। अपने को आप भूल के हैरान हो गया और माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। आज सभी धर्मप्रांत सभी लोग अपने को भूले हुए हैं। जो हमें यहाँ पर आने से जो प्रेरणाएँ मिली हैं आप लोगों के बीच में, शायद हम यहाँ तक आने में सामर्थ्य नहीं रख सकते थे,
लेकिन आप लोगों को बदौलत में यहाँ पर आप लोगों को दर्शन मिले हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। और इसी का एक अलग ही सिद्धांत है जिसका कि हमें अपने जीवन में उतार करके और उस मार्ग पर प्रशस्त करके चले, दूसरे लोग प्रेरणा दें। यही हमारी अपनी असली कबीर साहब की श्रद्धांजलि है। साहेब बंदगी। साहेब बंदगी, बहुत बढ़िया स्वागत है आपका। आप कहाँ से पधारे हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से जी। नाम? राजा राम मौर्य। अच्छा, आप कब से आ रहे हैं? करीब 10 सालों से आ रहे हैं। 10 साल से। 10 साल से आने के बाद हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है कि जैसे हम 10 साल पहले जीते तो उसी प्रकार जीने परिवर्तन हो रहा है? बहुत परिवर्तन हुआ सर। कैसे परिवर्तन हुआ? ऐसे परिवर्तन हुआ कि हमें इतना ज्ञान मिला कि जो कुछ भी कबीरदास के अनुसार हमारे शरीर में ही सब कुछ है। और हम यही कह रहे हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। जी। तो कबीर साहब के परंपरा से आप जुड़े हैं, कबीर पारस सिद्धांत जी से। जी। तो आपके जीवन में सुख शांति का अनुभव है? बहुत शांति आई है सर, हमारे जीवन में बहुत शांति है। मेरे पिताजी और माताजी भी कबीर साहब के भक्त थे और साहब के गुरुजी मेरे गुरुजी थे। तो साहब जाते भी हैं, मेरे घर रहते हैं और मेरे गांव के लोग, मतलब कई लोग और जुड़ गए हैं साहब से। और सब लोग, अब की बार तो हम लोग 3 ही लोग आए हैं, मगर सब कुछ है। बहुत बड़ी परिवर्तन मिला साहब। माता जी आओ ना, आओ। ठीक। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? हम कुशीनगर जिला से आए बने। ये आश्रम में कब से आ रहे हैं? जागू आश्रम में यहीं पर कल पहली बार आए? नहीं नहीं, तो हम आ गए बने, कई बार आए बने। तो साहेब प्रेम साहब से आप जुड़ करके आपको जीवन में कैसा अनुभव लग रहा है? अच्छा। क्या सीखे हैं? अच्छा। क्या सीखे हैं? कुछ बताइए तो। कुछ बहुत सीखे हैं, अच्छा लगता है हम घर में घर बेटों के साथ। हाँ। अच्छा है? अच्छा है। सभी प्रकार के तो विवाद कलह नहीं। तो सत्संग से जुड़ने से यही लाभ होता है। हाँ। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ माता। आप कहाँ से आई हैं माता? हम आए हैं जगदीशपुर पिपरा बसंत से। नाम क्या है? मेरा नाम कालिंदी है। अच्छा, आप कब से आ रही हैं? हम आ रहे हैं 7 साल से। 7 साल से? हाँ। तो 7 साल से आकर के आपको क्या क्या लाभ मिला यहाँ संतों के माध्यम से? हमको लाभ ये मिला, हमको नहीं पता था कि इस दुनिया में कैसा है, लेकिन गुरु के चरण में जुड़ने से हमको ये लाभ मिला कि यह जीवन में सत्संग और भक्ति बहुत बढ़न पुण्य है। इस जीवात्मा के कल्याण होने खातिर अच्छा मार्ग गुरु से मिलता है। जी। गुरु से मिलता है। अगर गुरु ना होते तो संसार यहीं जर मरता, कुछ नहीं जान पाता। लेकिन गुरु मिलने से सत्य के रास्ता मिल गया। सबसे बढ़न यह है कि यह जीवात्मा की सत्य के रास्ता मिल गया। गुरु मिलने से ही हमारे जीवन का शुरू होता है। गुरु मिलने से हमारे जीवन के शुरू होता है। आपके गुरु दीक्षा गुरु हैं? हाँ। किसको किए? यही है मेरे प्रेम साहब। हाँ, प्रेम साहब हैं मेरे गुरु। जब से जुटे हैं तब से हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, हमको कुछ नहीं मालूम था, लेकिन जब से जुट गए तब से हमको बहुत अच्छा है, सब कुछ जानते हैं अपने गुरु के विषय में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी, आप कहाँ से? हम रमुआपुर से। मुआपुर? रमुआपुर। हाँ। आप कब से आती हैं? हो गए लोग 15 साल आते से। तो 15 साल में बहुत सीख गए होंगे। हाँ। प्रेम साहब से। हाँ। क्या सीखे? आई है भक्ति सत्संग। भक्ति किसकी करनी चाहिए? वो है सतगुरु के। हाँ हाँ। नहीं तो भक्ति तो करते हैं, ये देखो ये पेड़ पौधा बरगद के पास जा करके हम वो भक्ति से माला लिए हैं। हाँ हाँ ठीक। यही साहब से। अच्छा तब से रहे नहीं। हाँ, सदगुरु के प्रति भक्ति करना यही अच्छी भक्ति है, यही से कल्याण। बढ़िया चीज़ मिलेला भक्ति से, सत्संग से
आ साहेब हमारे जानी तो और बढ़िया बढ़िया मन के जीव एकदम पवित्र हो जाला वहाँ के बारिश सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद माता, आपने पारक सिद्धांत को और प्रेम साहब के सत्संग में आकर के आपने अपने जीवन को कल्याणमय बनाई है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप यही आदमी का मन क्या के भोजन वोजन सब। चलो बोलिए सदगुरुदेव की जय।